नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारुशर। दिल्ली में डूब गए 3 होनहार और उस पर बेशर्म सियासत बेशुमार। वाकई पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है और नेताओं की आंख का पानी सूख गया है। प्रहार में आज बात सिविल सेवा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद सिर्फ ठीकरा फोड़ने का खेल क्यों हो रहा है? छात्र आंसुओं में डूबे हैं और नेता पॉलिटिक्स के डर्टी गेम में बिजी हैं। कैसे सड़े गले सिस्टम की जड़ों में समा गया बेलगाम भ्रष्टाचार। अभी तक सिर्फ कोचिंग संस्थान के 7 लोगों को गिरफ्तार कर खानापूर्ति करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एमसीडी के उन अफसरों का नाम तक नहीं जिनकी अनदेखी, बेपरवाही का फायदा कोचिंग चलाने वाले लोग उठा रहे थे और धड़ल्ले से बच्चों की जान की कीमत पर पैसा कमा रहे थे। आखिर जब बेसमेंट में स्टोर या पार्किंग की अनुमति दी गई थी तो वहां लाइब्रेरी कैसे चलने लगी? जल भराव के कारण पानी जब बेसमेंट में घुसा तब लाइब्रेरी में 30 से 35 छात्र थे। ये तो गनीमत रही कि 3 अभागे छात्रों को छोड़कर बाकी सब जैसे तैसे निकल आए। दरअसल सच्चाई ये है कि अपने देश में हर तरह के नियम कानून हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर ही दिखते हैं। सरकारी अधिकारी पैसे बनाने के फेर में खुलेआम अवैध निर्माण को बढ़ावा देते हैं। अब तो ये दुर्दशा इतनी बढ़ गई है कि इसकी उम्मीद भी नहीं कि शहरों की दशा में कोई सुधार हो सकेगा, क्योंकि पानी अब सिर से ऊपर बहने लगा है। 3 लोगों की जान चली गई और 3 लोगों की जान जाने के बाद दिल्ली में चल क्या रहा है? एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करने का मामला चल रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को दोषी ठहरा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को दोषी ठहरा रही है, एमसीडी अधिकारियों की तरफ टकटकी लगाए बैठी है। हालांकि इन सब के बीच बुलडोजर एक्शन दिल्ली से जरूर देखने को मिल रहा है। अब उन तमाम कोचिंग सेंटर्स पर यह बुलडोजर गरजेगा जो अवैध तरीके से निर्माण करके बच्चों को सपने तो उज्जवल भविष्य के दिखाते हैं, लेकिन बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस हादसे पर सियासत की बात मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इस बीच ओल्ड राजेंद्र नगर में बुलडोजर पहुंच चुका है। उसकी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। एमसीडी की टीम इस समय राम आईएएस कोचिंग के बाहर बुलडोजर लेकर पहुंच गई है। 3 बुलडोजर ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे हैं। कोचिंग के आसपास अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद आखिरकार एमसीडी जागा और ओल्ड राजेंद्र नगर में कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि ये बुलडोजर अगर 26 जून की शिकायत के बाद भी जाग जाता, एमसीडी जिस तरीके से 26 तारीख को शिकायत की गई थी एक बच्चे के द्वारा, उसके बाद अगर जाग जाती तो शायद 3 बच्चों की जान न जाती, 3 बच्चे लापरवाही के भेंट ना चढ़ जाते। हालांकि इस मामले में जब किरकिरी हुई, एमसीडी पर सवाल खड़े हुए, आम आदमी पार्टी सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई, बीजेपी हमलावर हो गई, एलजी साहब पर सवाल दागने शुरू हो गए। उसके बाद कहीं जाकर ये एक्शन देखने को मिल रहा है और एक्शन ये है कि अब एमसीडी पहुंच गया है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में। उस कोचिंग सेंटर पर ये बुलडोजर चल रहा है जिस कोचिंग सेंटर में पानी बढ़ने से या पानी घुसने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रही थी। आप देखिए कि वो कोचिंग सेंटर्स के संचालक कितने बेपरवाह हैं। कोचिंग सेंटर्स के संचालकों को पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो अपनी मनमानी करते हैं। कोई डर कानून नियम का नहीं है, इसलिए बच्चों को सपने दिखाए जाते हैं अफसर बनाने के, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बच्चों के ख्याल रखने के लिए जरूरत है कदम उठाने के लिए, या बच्चों की जान पर ना बनाए ऐसे कदम उठाने तो दूर, ऐसे इंतजाम भी इन कोचिंग सेंटर्स में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर पहले बुलडोजर चलता तो जो 3 चेहरे इस वक्त आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीनों चेहरे अपने भविष्य की तैयारी कर रहे होते, अपने अभिभावकों के सपने पूरे कर रहे होते और देश के लिए कुछ काम कर रहे होते। दिन रात कड़ी मेहनत करके ये बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त भी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए ये बच्चे पहुंचे हुए थे, लेकिन उसी पढ़ाई के दौरान पानी बढ़ने लगता है बेसमेंट में और ये तीनों के तीनों बच्चे डूब जाते हैं और डूबने के कारण इनकी मौत हो जाती है। दिल्ली में अब बुलडोजर तो गरज रहा है, लेकिन इस बुलडोजर के बाद क्या वाकई में दिल्ली के हालात सुधर पाएंगे, ये अभी बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए अतुल, ये बुलडोजर तो गरज रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ राव आईएएस कोचिंग तक ही सीमित रहेगा या उन तमाम कोचिंग सेंटर्स को चिन्हित किया जाएगा जो अवैध तरीके से पैसा कमाने के लिए बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं? बिल्कुल प्राची, देखिए लाइव विजुअल हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एमसीडी का जो बुलडोजर है वो इस समय एक्शन में है और ये बिल्कुल जो राउस इंस्टीट्यूट है उसके सामने जो पूरी सड़क है वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नाले, जो सीवर को ढका गया था,
जिसके कारण पानी यहाँ पर पूरा भर जाता है, उनमें यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर जो है, जो नाले जो पूरे तरीके से बंद हो चुके हैं, उनको खोलने के लिए यहाँ पर ये कार्रवाई कर रहा है। आप देख सकते हैं एक और ये दूसरा बुलडोजर, दो बुलडोजर जो है वो लगातार यहाँ पर एक्शन में है। लेकिन सवाल वही सबसे बड़ा है प्राची कि आखिर किस तरीके से जिस पहले शिकायत की गई थी उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता है, और जब 3 बच्चों की मौत हो जाती है तो इस समय सब लोग एक्शन में दिख रहे हैं। सवाल यही कि आखिर ये सब कुछ पहले क्यों नहीं किया गया। सबको पता है कि बारिशें होती है, पानी भरता है, ये ढलान का इलाका है क्योंकि पानी यहाँ पर काफी जमा होता है, और उसके बावजूद ना तो यहाँ पर नालों की सफाई की गई और ना ही जो इन नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट किया गया था उनको हटाया गया। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीवर के ऊपर जो नालों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट किया गया था उनको तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर एमसीडी के बुलडोजर कर रहे हैं। ये बिल्कुल राउस इंस्टीट्यूट के सामने के जो इंस्टीट्यूट है वहां पर ये कार्रवाई चल रही है। 2 बुलडोजर है वो लगातार यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्शन में यहाँ पर एमसीडी दिख रही है। ठीक मेरे सामने आप देखेंगे ये राउस आईएएस इंस्टीट्यूट है, और उसके ठीक सामने ये 2 बुलडोजर जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, ताकि किसी भी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो उसको टैकल किया जा सके। फिलहाल बुलडोजर जो है वो यहाँ पर पूरे एक्शन में दिख रहा है। लगातार कार्रवाई जो है वो इन बुलडोजर्स के द्वारा की जा रही है। और आप देखिए ये पूरा जो नालों के सीवर के ऊपर जो वो जगह है जो ढका गया है उसको यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। तीसरा बुलडोजर आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है कि इसकी अगर जरूरत पड़ेगी तो तुरंत कार्रवाई जो है वो एमसीडी की तरफ से की जाएगी। लेकिन सवाल वही है प्राची कि आखिर एमसीडी इतने समय बाद क्यों जागी। जब 3 बच्चों की मौत हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर एमसीडी पुलिस जो है वो एक्शन में दिख रही है। लेकिन आप देखिए ये पूरे जो सीवर के ऊपर जो इंक्रोचमेंट की गई थी उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये चहल एकेडमी है जिसके नीचे ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो एक्शन यहाँ पर बुलडोजर का देखने को मिल रहा है। कंप्लेनेंट हमने देखे थे कि पहले भी यहाँ की शिकायत की गई थी किस तरीके से जो बेसमेंट है। बिल्कुल देखिए, अगर उस शिकायत पर ही एमसीडी पहले जाग जाता अतुल तो 3 बच्चों की जान न जाती। 3 बच्चे इस पानी में डूबकर अपनी जान न गंवाते और काफी बच्चों की जान जरूर संकट में ना पड़ जाती अगर ये बुलडोजर पहले ही पहुंच जाता। और अभी जिस तरीके से नालों को साफ करने का काम किया जा रहा है या जो नालों पर एनक्रोचमेंट किया गया है उसे अभी हटाने का काम किया जा रहा है। अगर यही बुलडोजर पहले चलता तो शायद ये गड़बड़ी ना होती, शायद इस तरह से हालात खराब ना होते। देखिए इस मामले पर सियासत भी हो रही है, एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है, लोकसभा की कार्रवाई चल रही है और नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ये मुद्दा सदन में उठा रही है। नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? Sir, I have just visited the hospital. I've just visited the hospital and met with the uncle of the boy from Kerala who unfortunately lost his life on the weekend, sir. It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So wait, I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in compliance. Now,
this kind of thing will have to be corrected, sir. At the same time, drains have to be cleaned. They're choked and clogged. Sir, let me just finish. The most important issue, and I say this on behalf of the family also, is to prevent such future tragedies. For this, there has to be a comprehensive inquiry, but there also has to be very specific steps taken to ensure that no other parents coming to our national capital from various parts of the country suffer this kind of loss and tragedies. Sir, इनका केरल का विषय था, इन्होंने उठा दिया। पप्पू यादव जी, सवाल इस देश की बच्ची का है या केरल या बिहार? तानिया हमारे बिहार की बच्ची थी। हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया, जिनकी मौत कल हुई है, परसों। और मेरा आग्रह इसमें दो है। मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय एक मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस घटना में जिस तरह से पानी उसमें गया, बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो आप। मान्यवर, आपने भी देखा होगा वीडियो। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं उसमें अखिलेश जी, बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? विजय कुमार दुबे। धन्यवाद महाराज जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विजय कुमार दुबे जी, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं खेल कूद मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन देने का कार्य किए हैं, जिस तरह से इस देश का सम्मान खेल कूद से जोड़ने का कारण आज अभूतपूर्व सफलता इस देश ने प्राप्त किया है, चाहे ओलंपिक्स गेम हो, चाहे एशियाड गेम्स हो। आप निरंतर आपकी बात कहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? खेल कूद, हाँ तो बात कहे ना, आप लंबा भाषण मत दें। नहीं जी, खेल कूद में निरंतर। तो दिल्ली में क्या चल रहा है ये अगर आपको समझना है तो संसद की इस कार्रवाई से आपको समझ में आ गया होगा। सब बच्चों की मौत पर दुख तो जता रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है इन मौत के पीछे, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी से अगर आप पूछेगा तो वो एलजी की तरफ इशारा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से अगर आप पूछेगा तो वो एमसीडी की तरफ इशारा करते हैं, और एमसीडी से अगर आप पूछेगा तो एमसीडी मजबूर नजर आती है और अपनी बेबसी दिखाते हुए कहती है कि नालों की सफाई तो तब करें जब अधिकारी कोई आदेश दें। हालांकि अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बुलडोजर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ एमसीडी की कमिश्नर ने भी एक बड़ा एक्शन ले लिया है। हादसे पर एक्शन लेते हुए जेई को टर्मिनेट कर दिया गया है और एई को निलंबित कर दिया गया है। तो जिन अधिकारियों को लेकर अभी तक मौन था पूरा का पूरा सिस्टम, अब उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। राव कोचिंग सेंटर हादसे में बड़ी कार्रवाई की गई है। एमसीडी कमिश्नर ने जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया है, एमसीडी के एक एई को भी निलंबित कर दिया गया है। तो दो छोटे अधिकारियों को आप कह सकते हैं, उन पर तो एक्शन लिया गया है एमसीडी कमिश्नर द्वारा, लेकिन अभी भी सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ छोटे अधिकारियों पर ही डिपेंडेंट था या इसमें पूरे सिस्टम को ही सड़ा और गला माना जाए ताकि इस वजह से उन पर भी कार्रवाई की जाए। सवाल कई हैं जो इस पूरे हादसे में
उठाए जा रहे हैं। अब देखिए 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो वार पलटवार है वो चल रहा है, यानी कि आप सिर्फ ये देखेंगे कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पहले आप इन 3 चेहरों को देखिए, ये तीनों चेहरे वो हैं जो दिन रात मेहनत करके अपने पेरेंट्स, अपने सपने और इस देश के लिए कुछ करना चाहते थे, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहते थे। इन तीनों का कसूर सिर्फ इतना था कि लापरवाहियों पर यकीन कर बैठे और बेसमेंट में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। अभी बीजेपी का आरोप आप सुन लीजिए। बीजेपी ये कहती है कि आपकी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। 3 बच्चों की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। हत्या के जिम्मेदार एमसीडी और आम आदमी पार्टी हैं। शिकायत करने पर भी नहीं हुई नालों की सफाई, ये बीजेपी कहती है। और इसका जवाब देने की बजाय जो सरकार में है आम आदमी पार्टी, वो भी सिर्फ आरोप करने की राजनीति करती हुई नजर आती है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अधिकारी दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बात नहीं सुनते, डिसल्टिंग में भ्रष्टाचार है, कई बार इसकी शिकायत कर दी गई है लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते। उपराज्यपाल के हाथ में अधिकारियों पर एक्शन लेना है। 15 साल में बीजेपी ने एमसीडी में क्या किया, यानी अगर आप आम आदमी पार्टी से फिलहाल एमसीडी के बारे में कोई सवाल पूछेंगे तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप 15 साल में क्या हुआ उस पर पहले बात करिए, अभी 2 साल में क्या हुआ ये आम आदमी पार्टी से आप मत पूछिए। बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में 9 साल से आम आदमी पार्टी का राज है, एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है, हर साल बारिश में दिल्ली का यही हाल होता है। आपने समस्या का समाधान नहीं किया है, यानी कि नालों को साफ नहीं किया गया है, डिसल्टिंग नहीं करवाई गई है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि बीजेपी मौत पर राजनीति ना करे। 15 साल बीजेपी ने एमसीडी में क्या किया, एमसीडी कमिश्नर को उपराज्यपाल हटाएं, 1 साल में नहीं बन सकते सारे नाले, ये आम आदमी पार्टी का इल्जाम है। हालांकि जो मेयर है दिल्ली की, उनको लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा, मेयर को लेकर कोई प्रश्न नहीं है और मेयर को लेकर खामोशी आम आदमी पार्टी के खेमे में भी है। सवाल यही है कि जब बार बार शिकायत किया जा रहा था, बार बार इस तरफ इशारा किया जा रहा था, वहां के रहने वाले लोग बार बार जब शिकायत लेकर पहुंच रहे थे, उस वक्त कदम क्यों नहीं उठाया गया। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद बेशर्म राजनीति हो रही है। 3 मौत को भुनाने की मानो होड़ सी लग गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में आपका मेयर है, इसके बावजूद एलजी के नाम पर आप बीजेपी को टारगेट कर रही है। तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज करते हुए 3 स्टूडेंट्स की मौत का ठीकरा केजरीवाल सरकार पर फोड़ रही है। आप दफ्तर के बाहर दिल्ली में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। बीजेपी 3 आईएएस एस्पिरेंट्स की मौत को हादसा नहीं हत्या बता रही है। बीजेपी जहां से हत्या बता रही है और इस मामले को बासुरी स्वराज ने लोकसभा में भी उठाया है, तो वही आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, अधिकारी हमारे सुनते नहीं, एलजी भी हमारी सुनते नहीं है। अब आइए आपको ये बता देती हूं, आपने देखा कैसे टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है, लेकिन कोचिंग सेंटर में हादसा कैसे हुआ, बच्चे कितनी भयावह स्थिति में फंस चुके थे, इसका एक नया वीडियो सामने आया है। वो वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी लापरवाही, बेपरवाही या आंख बंद कर लेने वाला ये मामला था जिसकी भेंट बच्चे चढ़ गए। अब आप ये तस्वीर देखिए, तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस थार को दोषी बताया गया। ये जो लबालब भरी हुई आप सड़क देख रहे हैं और ये जो गेट आप देख रहे हैं, गेट दरअसल राव कोचिंग सेंटर का है। जब थार गुजरती है तो जो सड़क पर पानी भरा हुआ था वो तेजी से अंदर की तरफ जाने लगता है और इसीलिए एक के बाद एक जो पानी की रफ्तार है वो बढ़ने लगती है। जो कांच लगे हुए थे पानी को रोकने के लिए बेसमेंट में, वो कांच टूट जाते हैं और लाइब्रेरी में पानी भरने लगता है। इससे पहले कि बच्चे कुछ समझ पाते, पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है या पानी इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कि लोग वहां से, बच्चे वहां से निकलने में नाकामयाब साबित होते हैं और इसी में 3 बच्चों की जान चली जाती है। फोर्स गोरखा गाड़ी आप देख सकते हैं जो कि इस समय राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है। इसका नंबर है HP64C0747 और यही वो गाड़ी है जो कि शनिवार शाम को जो राउस इंस्टीट्यूट है उसके बाहर काफी तेजी से निकलती है। सड़क पर 3 से 4 फीट पानी था और उसके बाद जब ये गाड़ी वहां से निकलती है तो पानी जो है वो एकदम से गेट को तोड़ता है जो राउस इंस्टीट्यूट है और उसके बाद वो पानी जो है वो बेसमेंट में भर जाता है जिसमें 3 बच्चों की मौत हो जाती है। देखिए आप देख सकते हैं 4x4 ये गाड़ी है और पुलिस का कहना यह है कि मानो जैसे इस कार का जो ड्राइवर है वो उस समय स्टंट कर रहा था। कैमरा आप देख सकते हैं वो भी
यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर फ्रंट कैमरा जो है वो लगा हुआ है। और फ्रंट से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये गाड़ी जो 4x4 गाड़ी है, यही गाड़ी शनिवार को तेज गति से जो है वो निकलती है और उसके बाद जो पानी है वो काफी तेज फ्लो करता है और इंस्टीट्यूट के अंदर भर जाता है। गेट जो है उसको तोड़ा जाता है और तोड़ दिया जाता है क्योंकि पानी पहले ही सड़क पर 3 से 4 फीट था। तो पुलिस ने फिलहाल इस कार के ऑनर को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 7 गिरफ्तारियां जो है वो इस मामले के अंदर की गई है। पुलिस का कहना है कि जो फ्लोर पे अलग अलग मैनेजर थे, इसके अलावा जो ऑनर है उसको इंस्टीट्यूट के उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो फोर्स गोरखा गाड़ी है इसके ऑनर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखिए, दोषी तलाशने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दोषी कौन है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन एक एक करके नए नए दोषियों को लाया जा रहा है, नए नए आरोपियों को तलाशा जा रहा है और उन पर कार्रवाई करके आई वॉश करने की कोशिश की जा रही है। जबकि सीधा सीधा दिख रहा है कि शिकायत के बावजूद कार्रवाई की नहीं गई थी, जो नाले थे वो साफ नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से पानी भरा था। दिल्ली में कोचिंग हादसे का आज एक और वीडियो सामने आया है। आपको बेसमेंट का वीडियो दिखाती हूं, जहां 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई थी। कोचिंग की लाइब्रेरी में कई फीट तक पानी भरा नजर आ रहा है इस वीडियो में। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर रहा था। सैलाब के बीच दहशत में स्टूडेंट्स कोचिंग से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पानी का फ्लो पहले आप देखिए, पानी का फ्लो कितना तेज है। बच्चे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पानी और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसके अंदर फंस जाते हैं। कोचिंग सेंटर हादसे से जुड़ा एक और वीडियो सामने आ गया है। वीडियो पर वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही कि आखिर किसकी वजह से हादसा हो गया। वीडियो 27 जुलाई की शाम करीब 7 बजे का है, जिस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर के राव IAS कोचिंग सेंटर में पानी भरा था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कई छात्र बारी बारी से बेसमेंट से निकल रहे हैं। पानी की स्पीड बढ़ती जा रही है। बेसमेंट से जल्दी निकलने के लिए कहा जा रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स तो बाहर निकल गए, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता गया वैसे वैसे अंदर जो स्टूडेंट्स थे वो फंसते गए और 3 लोगों की, यानी कि 3 छात्रों की जान चली गई। पानी का फ्लो आप देखिए ना एक बार। इस पानी के फ्लो को देखकर आप कह ही नहीं सकते कि बेसमेंट के अंदर की तस्वीरें हैं। आप कहेंगे कि यहाँ कोई नदी बह रही है, यहाँ कोई नाला बह रहा है। अब इस घटना पर कोई जिम्मेदारी तो लेने वाला है नहीं। दिल्ली की सड़कों पर जो हो रहा है वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिर्फ प्रदर्शन पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो विपक्ष में है वो भी प्रदर्शन कर रहा है, जो सत्ता पक्ष में है वो भी प्रदर्शन कर रहा है। दोषियों को कब ढूंढकर उन पर कार्रवाई की जाएगी, सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, ये बताने वाला कोई है नहीं। कोचिंग हादसे को लेकर इस वक्त बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त ये हादसा पेश आया उसी वक्त से बीजेपी एक्टिव मोड में है। बीजेपी कह रही है कि हादसा नहीं बल्कि 3 छात्रों की हत्या है। एमसीडी में पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी है। नाले साफ कराने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है, लेकिन ना तो डिसल्टिंग का काम किया जा रहा है, ना ही जो भ्रष्टाचार है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। जो फायर डिपार्टमेंट से एनओसी इन कोचिंग संस्थानों को मिलती है उसमें भी ये देखा नहीं जाता कि उस एनओसी के हिसाब से काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, कई कसूरवार हैं इस घटना के, कई कसूरवार हैं उन 3 मासूम बच्चों के, उन 3 मासूम लोगों के जो अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली में आए हुए थे, अपने सपनों की राह पर बढ़ रहे थे, लेकिन पानी की भेंट चढ़ के उनकी जान चली जाती है।